स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए वीडियो में। दोस्तों साइंटिस्ट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जिसका काम विभिन्न तरह की चीज़ों का अध्ययन करना होता है। ज़्यादातर छात्र 10वीं पास करने के बाद ही अपने करियर के बारे में सोचते हैं कि उन्हें आगे जाके क्या करना है। उसी समय उन्हें यह तय करना होता है कि आगे किस फील्ड में करियर बनाना है। और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्कूल टाइम से ही यह लक्ष्य निर्धारित करके चलना होगा। आज हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की खोजें की जा रही है और यह सब साइंटिस्टों के द्वारा ही हो पा रहा है। जिन छात्रों को नई नई चीज़ों का आविष्कार करने का शौक़ होता है उनका इस तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। नई चीज़ों के बारे में जानना और नए अनुसंधान करना उन्हें पसंद होता है। अगर आपकी भी रुचि इस क्षेत्र में है तो इसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप साइंटिस्ट किस प्रकार से बन सकते हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, साथ ही आप इसरो के साइंटिस्ट किस प्रकार से बन सकते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेस साइंटिस्ट की। तो चलिए जानते हैं कि स्पेस साइंटिस्ट क्या होता है। यह एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। इसमें ग्रहों, तारों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। छात्रों को कोर्स के समय ही यह सिखाया जाता है कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई तथा उसके विस्तार की प्रक्रिया किस प्रकार की है। इसमें छात्रों को यह सब जानकारी थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में बताई जाती है। दोस्तों हमारे देश का कोई भी स्पेस या अंतरिक्ष से संबंधित मिशन, अगर वो मंगल ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण या सैटेलाइट लॉन्चिंग का, यह सब इसरो के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी इसरो में साइंटिस्ट बनना है तो आपके पास वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको कोई विशेष कोर्स नहीं करना होता है। आपको 12वीं क्लास साइंस और मैथ सब्जेक्ट से पास करना होता है तथा इसके बाद इन्हीं विषयों में ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जैसे MSc, MPhil, PhD, इंजीनियरिंग आदि करने के बाद वैज्ञानिकों के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आप किसी भी उम्र में आवेदन कर सकते हैं तथा आप किसी और विभाग में रहते हुए भी आपकी रिसर्च को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आप इसरो में साइंटिस्ट किस प्रकार से बन सकते हैं। दोस्तों इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे आसान तरीका होता है IIST में एडमिशन लेना होता है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाने पर इसरो उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट के पद पर भर्ती कर लेता है। IIST में एडमिशन लेने के लिए जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं मैथ्स और साइंस से पास की है उन्हें JEE देना होता है और इसमें अच्छी रैंक के अनुसार आपको IIST में एडमिशन मिलता है। IIST में आप या तो 4 साल की BTech की डिग्री लेते हैं या 5 साल का एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। इस डिग्री में आपको 7.5 CGPA मेंटेन करना होता है और इसके बाद इसरो के पास जो भी वैकेंसी होती है उसमें वह आपको पोस्ट दे देता है। लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं IIST में उन्हें इसरो में रिक्वायरमेंट मिल जाता है। इसरो हर साल साइंटिस्ट के पद के लिए जो देश के टॉप कॉलेज हैं जैसे IIT और NIT उनमें जाती है और वहाँ पर जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें भर्ती करती है। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है। दोस्तों हर साल इसरो एक एग्ज़ाम आयोजित करवाता है जिसे ICRB कहते हैं। यह एग्ज़ाम 3 कैटेगरी में करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर। आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इन स्टूडेंटों में से सभी यह एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसके लिए विद्यार्थी के कम से कम 65% मार्क्स या उससे अधिक होने चाहिए। यदि आपके कॉलेज में CGPA का सिस्टम है तो 6.84 CGPA आपको मेंटेन करनी होती है। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आप साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आप में बहुत सी खूबियाँ होनी चाहिए, तभी एक सफल साइंटिस्ट बन सकते हैं। चलिए जानते हैं कि भारत में साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है तथा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। यदि आपको बचपन से ही विज्ञान में रुचि है और इससे जुड़ी विषयों में रुचि है तो इसके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है। विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह एक सही क्षेत्र हो सकता है। इसलिए आप विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जानने की कोशिश करें। आप 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायो जैसे विषयों में अपनी पकड़ मजबूत कर लें। आप साइंस के कैंप में भी जा सकते हैं। इस कैंप में जाने पर आपका साइंस में प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। आपको अपनी मातृभूमि के अलावा अन्य भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए जिसमें आपको अन्य देश की तकनीकी को समझने में आसानी हो। अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाएं, चीज़ों को जानने की कोशिश करें। इसमें आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। स्पेस साइंटिस्ट को बहुत ही आकर्षक सैलरी मिलती है, लेकिन उन्हें काम की अच्छी समझ होनी चाहिए। शुरू में एक स्पेस साइंटिस्ट को 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति माह मिलते हैं तथा 2-3 साल के अनुभव के बाद यह राशि 40 से 45 हज़ार रुपये तक पहुँच जाती है। रिसर्च के क्षेत्र में आज ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो हर साल लाखों के पैकेज पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
दोस्तों, आपने भारत की पहली महिला साइंटिस्ट कल्पना चावला के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिन्हें लोग आज भी जानते हैं। इसी तरह यदि आपका सपना भी साइंटिस्ट बनकर भारत देश में विभिन्न तरह की खोजें करके देश का मान बढ़ाना है, तो ऊपर बताए गए इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें आपने साइंटिस्ट कैसे बनते हैं तथा आपको साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना होगा, यह सभी के बारे में अच्छे से बताया गया है, जिसमें आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह और ऐसे छात्र जिनका सपना भी इसरो में वैज्ञानिक बनने का है, उसकी भी मदद हो सके।